वो सिर्फ उसके हालात बताती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हार ना मानना। और सबसे बड़ी कमजोरी? मेरी माँ। मतलब? अगर माँ रोती है तो मैं मजबूत नहीं रह पाती। अगर आज आपका चयन नहीं हुआ तो मैं फिर से कोशिश करूंगी सर, क्योंकि मेरे पास हार मानने की सुविधा नहीं है। थैंक यू काव्या। इतनी जल्दी खत्म? लगता है बाहर कर दिया। उस लड़की में कुछ अलग है। उसके कपड़े गरीब हो सकते हैं, लेकिन उसकी सोच बहुत अमीर है। उधर काव्या बाहर सड़क पर अकेली चल रही थी। जेब में पैसे लगभग खत्म हो चुके थे, भूख भी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि आज पहली बार उसे लगा था कि शायद मेहनत सच में किस्मत बदल सकती है। शाम होने लगी थी। शहर की सड़कों पर तेज रोशनी चमक रही थी। हर तरफ भागती गाड़ियां, हॉर्न की आवाजें और लोगों की भीड़ थी। लेकिन उस भीड़ के बीच काव्या बिल्कुल अकेली थी। उसके हाथ में पुराना बैग था और आंखों में इंटरव्यू के सवाल अभी भी घूम रहे थे। उसने जेब में हाथ डालकर पैसे गिने। बस का किराया निकालने के बाद मुश्किल से 20 रुपए बचे थे। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने 2 समोसे लिए और पास की बेंच पर बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसे अपनी माँ की याद आ गई। सुबह माँ ने खुद भूखी रहकर उसे पैसे दिए थे। ये सोचकर उसकी आंखें भर आईं। उधर गांव में उसकी माँ दरवाजे पर बैठी रास्ता देख रही थी। पास की औरतें फिर से ताने मार रही थीं कि क्या हुआ भाभी, कलेक्टर बेटी वापस आई क्या? दूसरी हंसते हुए बोली, इतना बड़ा सपना गरीब लोग देखते हैं तो यही होता है। माँ ने कुछ नहीं कहा, वह बस आसमान की तरफ देखती रही। इधर शहर में काव्या बस स्टैंड पहुंची, लेकिन पता चला कि आखिरी बस निकल चुकी थी। वह घबरा गई कि अब रात में गांव कैसे जाऊं। उसने कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। रात बढ़ती जा रही थी और ठंडी हवा चलने लगी थी। काव्या बस स्टैंड के एक कोने में बैठ गई और अपने बैग को सीने से लगा लिया। पास बैठे कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बोली, बेटी कहाँ जाना है? मुजफ्फरपुर के पास एक गांव में। क्या बस निकल गई? आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह पहली बस मिल जाएगी। धन्यवाद। अगली सुबह पहली बस आई और काव्या जल्दी से उसमें बैठ गई। जब वह गांव पहुंची तो सूरज निकल चुका था। उसकी माँ दरवाजे पर ही बैठी थी। काव्या को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई कि आ गई बेटी। काव्या दौड़कर माँ के गले लग गई। माँ ने तुरंत पूछा, कैसा हुआ इंटरव्यू? अच्छा हुआ माँ, लेकिन वहाँ सब बहुत बड़े लोग थे। मेरी बेटी भी किसी से कम नहीं है। अरे आ गई आईएएस मैडम। काव्या ने उन पर ध्यान नहीं दिया और फिर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि घर का खर्च चल सके। गांव के छोटे छोटे बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, दीदी आप सच में कलेक्टर बनोगी? काव्या मुस्कुराई और बोली, अगर मेहनत करते रहो तो सब कुछ बन सकते हैं। लेकिन रात में जब वह अकेली होती तो डर उसे घेर लेता था कि अगर चयन नहीं हुआ तो क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। एक रात उसने अपनी माँ को बहुत बुरी तरह खांसते हुए देखा। इस बार खांसी के साथ खून भी आया था। काव्या बुरी तरह घबरा गई। वह तुरंत पानी लेकर आई। माँ ने बात छुपाने की कोशिश की कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन काव्या समझ चुकी थी कि बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। अगले दिन वह माँ को सरकारी अस्पताल लेकर गई। अस्पताल की हालत बहुत खराब थी। लंबी लाइनें, भारी भीड़ और डॉक्टरों की कमी थी। घंटों इंतजार करने के बाद डॉक्टर ने जांच की और कहा कि इनका इलाज जल्दी शुरू करना होगा। काव्या ने डरते हुए पूछा, कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी और कहा कि सरकारी अस्पताल है इसलिए कम खर्च होगा, लेकिन मुख्य दवाएं बाहर से लानी पड़ेंगी। काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। घर लौटते समय माँ ने कहा, इतनी चिंता मत कर बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन काव्या जानती थी कि पैसे के बिना इलाज मुश्किल था। उस रात उसने अपने पिता की पुरानी घड़ी निकाली। यही आखिरी चीज थी जो उनकी याद के रूप में बची थी। अगले दिन उसने वह घड़ी बेच दी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि काव्या आईएएस का इंटरव्यू देकर आई है। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ लोग जलते, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उस पर गर्व था। गांव के मास्टर जी एक दिन उसके घर आए और बोले, बेटी तूने गांव का नाम रोशन किया है। नहीं मास्टर जी।
इसे मदद मत समझना, ये मेरा आशीर्वाद है। उधर शहर में यूपीएससी ऑफिस में इंटरव्यू पैनल की एक अहम मीटिंग चल रही थी। वहीं महिला अधिकारी बोली, उस लड़की का नाम क्या था? काव्या चौधरी। उसकी फाइल फिर से देखी जाए। उन्होंने जैसे ही फाइल खोली सब दंग रह गए। सरकारी स्कूल, बिना किसी कोचिंग की तैयारी, इतना